Assalamu alaikum viewers. I am Amir Miraj and you are watching Concept Coaching. Viewers, हम मैथमेटिक्स 9th क्लास का कर रहे हैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर और हमने चैप्टर नंबर 1 शुरू किया है। आज हम इंशाल्लाह करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो व्यूवर्स, इंशाल्लाह मैथमेटिक्स जब आप मुझसे सीखेंगे तो इंशाल्लाह आप बोर्ड में 100% मार्क्स लेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड वॉच माय वीडियोस। यू विल लर्न अ लॉट और इंशाल्लाह आप बोर्ड में 100% मार्क्स लेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना आज का लेसन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस एडिशन उस वक्त हो सकती है उनकी, सपोज एक मैट्रिक्स आपके पास ए है, दिस इज मैट्रिक्स ए, दिस इज 1 2 3 4, और दूसरी मैट्रिक्स है बी, दैट इज 5 6 7 8। इनकी एडिशन उस वक्त पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। ये इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका ऑर्डर भी है 2/2। तो जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा तब इनकी एडिशन जो है वो पॉसिबल होगी। तो दोनों की एडिशन उस वक्त पॉसिबल होगी जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर सेम होगा तो एडिशन जो है ना, दैट इज कंफर्मेबल फॉर एडिशन। देन ए एंड बी आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। तो सिंपल एडिशन हमने करनी है। 1 को 5 में ऐड करना है, 2 को 6 में ऐड करना है, 3 को 7 में ऐड करना है, 4 को 8 में ऐड करना है। तो यूं ये मैट्रिसेस जो है वो ऐड हो जाएंगी। इनको हम करके देख लेते हैं ऐड, कि अगर ये दीज मैट्रिसेस, क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है लिहाजा इनकी एडिशन जो है वो पॉसिबल है। The two matrices are said to be conformable for addition if the order of the two matrices is same. So, कैसे एडिशन करेंगे अब हम इनकी? एडिशन कैसे करेंगे अब हम इनकी? सपोज मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 and matrix B equal to 3 4 5 6। तो चूंकि दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका ऑर्डर है 2/2, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, और इसका ऑर्डर भी है 2/2, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। देन A प्लस बी करेंगे। सबसे पहले A लिखेंगे 1 2 3 4। तो व्यूवर्स, जिस तरह मैं ये बच्चों में जिस तरह ये क्वेश्चन कर रहा हूं इसी तरह आपने सॉल्व करना है। 3 4 5 6। तो यूं हम इनको लिखेंगे पहले, देन हम इनकी एडिशन करेंगे। एडिशन क्या आएगी? 1 प्लस 3, 2 प्लस 4, 3 प्लस 5, 3 प्लस 5। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में वो ऐड करने हैं। 1 में 3 ऐड करना है, 2 में 4 ऐड करना है, 3 में 5 ऐड करना है, एंड 4 में 6 ऐड करना है। 4 प्लस 6। सो वी विल गेट, दिस इज 1 प्लस 3, दैट इज 4, एंड 2 प्लस 4 6, एंड 3 प्लस 5 8, एंड देन 4 प्लस 6 10। सो ये दो मैट्रिसेस जो है वो ऐड हो। बहुत सिंपल है। तो अब हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। अगर हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करने का भी सेम रूल है। अगर आपने सब्ट्रैक्ट करना है तो दो मैट्रिसेस उस वक्त सब्ट्रैक्ट होंगी जब उनका ऑर्डर सेम होगा। तो ये जो दो मैट्रिसेस हैं इनको हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करने का मेथड क्या होगा? वी विल सब्ट्रैक्ट A minus B, this equal to 1 2 3 4, minus 2 4
5 6। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दरमियान में हम माइनस लगाएंगे, ठीक है। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज 1 minus 2, 1 minus 2, 2 minus 4, 2 minus 4, 3 minus 5, 3 minus 5, and 4 minus 6, 4 minus 6. So this equal to 1 minus 2 minus 1 आ गया, 2 minus 4, this is minus 2, हमेशा ग्रेटर वैल्यू का साइन लगाना है। 3 minus 5, तो 5 में से 3 माइनस कीजिए, दिस इज 2, लेकिन चूंकि 5 की वैल्यू ग्रेटर है तो ज्यादा माइनस का साइन लगाएंगे। 4 minus 6, दिस इज minus 2। सो ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन भी हो गई, हमने सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। सो दिस इज सब्ट्रैक्शन। अब हम आगे चलते हैं, इसकी एक्सरसाइज करते हैं। अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 और क्वेश्चन नंबर 1.3 सॉरी, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 इज which of the following matrices are conformable for addition। सिर्फ हमने बताना है conformable for addition। मैट्रिक्स A है, तो इसका आपने देखिए ऑर्डर देखना है, दिस इज 2 1 2 1 एंड -1 3। और दूसरी मैट्रिक्स है मैट्रिक्स D। मैट्रिक्स D इज, दिस इज डी को नहीं, ई को लेना है, सॉरी, जिसका ऑर्डर सेम होगा हमने वो लेनी है। सो ई का ऑर्डर जो है, इसका ऑर्डर है 2/2, तो हमने वो मैट्रिक्स ले लिया जिसका ऑर्डर 2/2 होगा। सो ई का ऑर्डर है -1 0 1 2, -1 ई -1 0 एंड देन 1 2, तो इसका ऑर्डर भी 2/2। सो हम देखेंगे अब इनका चूंकि ऑर्डर सेम है, सो ए एंड ई आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं ये एडिशन इनकी हो सकती है, तो ऑर्डर सेम हो तो उनकी एडिशन हो सकती है। सो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज बी का ऑर्डर देखिए, व्हाट इज बी का ऑर्डर है, दैट इज 3 1 3 1, और इसके साथ आएगा डी। इसका ऑर्डर क्या है, 2/1, 2 रोज 1 कॉलम, और इसके साथ डी आएगा। डी इज हमें इनको ऐड नहीं करना, सिर्फ बताना है 2 + 1 एंड 3। तो 2 + 1 जो है ये भी 3 है, दिस इज 3/3 3। इसका ऑर्डर भी है 2/1, तो सेम ऑर्डर है। ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, अब यूं लिखे, ऑर्डर ऑफ बी इज 2/1 एंड ऑर्डर ऑफ डी इज 2/1। सो बी एंड डी आर conformable for addition। Likewise
नेक्स्ट इज सी को देखते हैं, सी और एफ। सी है 1 0 2 -1, 1 0 2 -1 and 1 -2। और F को देखिए, इसका ऑर्डर है, इसका 2 1 2 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, 2 by 3 3 by 2। और उसके बाद देखिए F इज इक्वल टू 3 2 1 + 1 and -4 and then 3 + 2 and 2 + 1। सो इसको आप लिख लें, इसको ऐसे लिख लें 3 2 2 -4 and then 5 and 3, इनको ऐड कर लें। सो इसका ऑर्डर जो है वो भी 3 by 2, तो दोनों का ऑर्डर सेम है। ऑर्डर ऑफ सी इज इक्वल टू ऑर्डर लिख लें, इनके बजाय इस तरह के हम ये लिखें, ऑर्डर लिख लें। ऑर्डर इज सी का ऑर्डर जो है दैट इज 3 by 2 and order of F is equals to 3 by 2। so same order है, so C and F are confirmable for addition, addition। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का 1.2 का, उसमें हमने परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इससे रिलेटेड जो वो क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो देखना है। तो पहला क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन, पहला है जी दैट इज, हमने सॉल्व करना है इसको 1 0 and 0 1 plus 0 2 and 3 0 bracket close and plus 1 1 1 1 1 0। इसको करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट है। तो सबसे पहले हम ये जो ब्रैकेट लगी हुई है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट को 1 को 0 में ऐड करना है, 1 + 0, 0 को 2 में ऐड करना है, 0 + 2, 0 को 3 में ऐड करना है, 0 + 3, 1 को 0 में ऐड करना है, 1 + 0। ब्रैकेट आप लगाने की जरूरत नहीं, अब इसको लिख लें 1 1 1 0। सो दिस इज 1 + 0 1, 0 + 2 2, 0 + 3 3, 1 + 0 1। दिस इज 1 1 1 0। अब आप इनको ऐड कर दें, इनको ऐड करेंगे तो दिस इज 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 1 + 0 1। सो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट भी हो गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं
क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। फोर का सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट इज इसका सेकंड पार्ट है, दिस इज 1 0 0 1 प्लस ब्रैकेट है यहां पर एंड देन 0 2 3 0 then minus and this is 1 1 1 1 1 0 ब्रैकेट क्लोज। तो बेटा सबसे पहले हम ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसको ऐसे लिखेंगे, दिस इज 1 0 0 1 प्लस, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये ब्रैकेट अब लगाने की जरूरत नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, इसको सॉल्व कर लेते हैं जस्ट हम। दिस इज 0 -1 0 -1 2 -1 2 -1 3 -1 3 -1 0 -0 0 -0. So this will be 1 0 0 1 plus 0 -1 -1 2 -1 1 3 -1 2 0 -0 0. So this will be equal to, अब आप प्लस करेंगे 1 -1 1 प्लस माइनस -1 0 प्लस 1 0 प्लस 1 0 प्लस 2 0 प्लस 2 1, this is 1 1 plus 0 1 plus 0. So this equal to 1 minus 1 0 0 plus 1 1 0 plus 2 2 1 plus 0 1. So ये मेरे पास आंसर आ गया इसका। So ये हमारा फर्स्ट फोर्थ क्वेश्चन के दो पार्ट हो गए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो ये हमारा फोर्थ का थर्ड पार्ट है। इसमें पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसको एज इट इज लिखेंगे 2 3 1 प्लस, अब ब्रैकेट को लिखेंगे, इसको हम माइनस करेंगे 1 minus 2 1 minus 2 0 minus 2 0 minus 2 2 minus 2 2 minus 2. So this will be 2 3 1 plus 1 minus 2 minus 1 0 minus 2 minus 2 2 minus 2 0. So this will be, अब प्लस करेंगे 2 प्लस माइनस माइनस 2 minus 1 3 प्लस माइनस माइनस 3 minus 2 1 plus 0 1 plus 0. This equal to 2 minus 1 1 3 minus 2 1 1 plus 0 1. So this is the answer. तो व्यूअर्स ये हमारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के 4 के एक क्वेश्चन 1 हो गया और एक फोर्थ का थर्ड पार्ट तक हो गया। तो आई एम वेरी होपफुल कि आपको आज के क्वेश्चंस जो है वो समझ आ गए होंगे। और अगर आपको कोई भी मसला है किसी क्वेश्चन में, कोई
आपको चीज समझ में आई तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आप मुझसे कोई किसी किस्म का भी क्वेश्चन रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, रिलेटेड टू इंग्लिश, रिलेटेड टू फिजिक्स, related to chemistry, you may ask the question. I will guide you inshallah and I will teach you, I will tell you properly, और इंशाल्लाह आप उसको बड़ा अच्छा सीखेंगे भी और आपको समझ भी आएगी और इंशाल्लाह आप बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स भी लेंगे। तो व्यूवर्स आज के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।